Hello, guys, welcome back to my channel. Today, I'm going to describe a person who impressed you the most when you were in primary school. I know this is one of the basic or easiest cue card, but I believe majority of the students they usually talk about their school principals or their school teachers, which I think that it is a very old idea, right? So as my channel is known for its uniqueness, so that is why today also I have come up with a number of new ideas. So let's begin with the questions. The questions below are who he or she is, the person who impressed you the most. So वो बंदा कौन है, how you knew him or her, and मतलब उसके साथ आपकी फेमिलियरिटी कैसे हुई, why he or she impressed you the most, उस पर्सन ने आपको क्यों इम्प्रेस किया, एंड एट लास्ट हाउ यू फील अबाउट हिम और हर, और आप कैसा फील करते हैं उस पर्सन के बारे में. सो लेट्स बिगैन. So, first of all, the beginning lines will be school is the foremost fountain of knowledge to which children are exposed. स्कूल जो है वो सबसे एक प्राइमरी फंक्शन जो है वो प्ले करता है चिल्ड्रन के लिए, जो कि एक्सपोज्ड हैं उस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए. ठीक है, चिल्ड्रन सबसे पहले स्कूल से ही अपनी नॉलेज गेन करते हैं. आई हैव कम अक्रॉस मल्टीफेरियस पीपल इन माई प्राइमरी स्कूल, but here I am going to talk about a person who fascinated me the most during my primary school. Multifarious here means a number of people. मैं अपने प्राइमरी स्कूल में बहुत सारे लोगों के साथ मिली हूँ, बट आज मैं ऐसे पर्सन के बारे में बात करने वाली हूँ जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड किया. फैसिनेटेड मीन्स इंटरेस्टेड. हिज नेम इज़ विकास खन्ना, एन इंडियन शेफ, रेस्टोरेटर एंड फिल्म मेकर. विकास खन्ना के बारे में भी आपको सबको पता ही होएगा. ही इज़ वन ऑफ द रेनाउंड शेफ. ठीक है, ही इज़ वन ऑफ द जजेस ऑफ स्टार प्लस सीरीज़ मास्टर शेफ इंडिया. वो मास्टर शेफ इंडिया को उस स्टार प्लस सीरीज़ में जो कि चलाया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, वहाँ पे वो जज है. बोर्न इन अमृतसर इंडिया, ही डिड हिज स्कूलिंग एट सेंट फ्रांसिस स्कूल अमृतसर. सी यहाँ पे हमें वी हैव टू डिस्क्राइब सम ऑफ हिज इंफॉर्मेशन, राइट. दैट इज़ वाई हम उनको फील करवा सकते हैं कि हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज है. इसके लिए यू हैव टू मेमोराइज सम ऑफ हिज इंफॉर्मेशन. ठीक है, अमृतसर में वो बॉर्न है. ठीक है, और उसने अपनी स्कूलिंग यहाँ से की है. ही वॉज बोर्न विद अ लेग डिफॉर्मिटी एंड वॉज नॉट एबल टू रन until he was 13 years old. लेग डिफॉर्मिटी मीन्स उसके वो ठीक तरह से वो चल नहीं पाता था, उसके लेग में कोई प्रॉब्लम थी, और 13 ईयर्स तक वो अच्छी तरह से प्रॉपरली वो नहीं चल पाता था. दस ही यूज टू स्पेंड majority ऑफ हिज टाइम इन द किचन. इसके लिए इसी वजह से उसको अपना ज़्यादातर टाइम जो था वो किचन में स्पेंड करना पड़ता था. सीकिंग हिज ग्रैंड मदर कुकिंग फूड, अपने ग्रैंड मदर को फूड बनाते हुए देखते देखते विकास डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन द सेम, और इसी तरीके से उसका भी कुकिंग में इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया. In 2011, Khanna hosted the second season of MasterChef India, a series based on the original British version. 2011 में उसने मास्टर शेफ इंडिया का सेकेंड सीज़न होस्ट किया था, जो कि एक ब्रिटिश वर्जन की ही सीरीज़ थी, उसके बेसिस पे थी. ही हैज़ बीन होस्टिंग ऑल द सीजन्स ऑफ दिस शो सिंस देन, और तभी से ही वो इसी सीरीज़ के सारे सीजन्स को होस्ट करता रहा है. गाइज, मैंने यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी एलेबोरेशन भी दी है. इफ़ यू वांट टू रिमूव सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन तो आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हो. Apart from this, he has produced a documentary series named Holy Kitchens, which explores the bond between faith and God. इसके अलावा उसने कुछ डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ भी प्रोड्यूस की हैं, जैसे कि होली किचन्स, जो कि फेथ एंड गॉड के बीच में बॉन्ड को एक्सप्लोर करती है. एज फार एज माई एक्वेंटेंस विद हिम इज़ कंसर्नड, जहाँ तक मेरी फेमिलियरिटी की बात आती है उसके साथ, एक्वेंटेंस का मतलब होता है फेमिलियरिटी, मतलब मैंने उसको कैसे, मेरी उसके साथ फेमिलियरिटी हुई, मैं उसको कैसे जानता हूँ. Once my school organized a cooking competition and he was invited as a chief guest as well as judge. मेरे स्कूल ने कुकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था और उसको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था वहाँ पे, और जज भी था वो. ऑन दैट डे आई केम टू नो अबाउट हिम. उसी दिन मुझे उसके बारे में पता चला.
As I was also contestant in that competition, therefore I got an opportunity to talk with him, through which I found that he is indeed a down to earth person. सो मैं भी उस पार्टिसिपेशन मैंने भी उसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली उससे बात करने की, जहाँ पे मुझे पता लगा कि वो सच में एक बहुत सेंसिबल और प्रैक्टिकल पर्सन है. इंडीड मीन्स सर्टेनली, और डाउन टू अर्थ का मतलब होता है सेंसिबल प्रैक्टिकल पर्सन. The way he motivated the contestants, his speech, his looks, all these things made me intrigued towards him. And it is only after their acquaintance with him I got fostered to read his autobiography, from where I came to know about his achievements. So जिस तरीके से उसने contestants को motivate किया, उसकी speech, उसके looks, ये सब चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा interested कर दिया उसके प्रति. और इसी acquaintance के बाद आई गॉट फोस्टर्ड का मतलब होता है इनकरेज्ड. मैं उसकी ऑटोबायोग्राफी रीड करने के लिए इनकरेज हो चुका था, जहाँ पे मुझे उसके अचीवमेंट्स के बारे में पता चला. ही इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन मैनी philanthropic activities. Like in April 2020, during the COVID-19 pandemic, he started a Feed India initiative, which provide funds for widows and deliver foods and supplies to those who are in a need. सो वो बहुत फिलंथ्रॉपिक एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है. फिलंथ्रॉपिक एक्टिविटीज़ होता है जो चैरिटी वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं. सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दी है कि अप्रैल 2020 में कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे उसने एक फीड इंडिया इनिशिएटिव जो था वो स्टार्ट किया था, जहाँ पे वो विडोज़ के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं और फूड एंड सप्लाइज प्रोवाइड करते हैं जिन लोगों को उसकी ज़रूरत होती है. Other than this, he got awarded as Rising Star Chef Award by Star Chef for his role in shaping the future of American cuisine. So उसको ये award भी मिल चुका था Rising Star का. At last, I would say he is one of the most humble person I have come across in my life. लास्ट में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो एक बहुत हम्बल पर्सन है, जो कि मैंने पूरी ज़िंदगी में देखा है उसी बंदे को जो बहुत हम्बल है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दैट क्यू कार्ड. मैंने इसको माइट भी थोड़ा ज़्यादा लेंथी कर दिया, बट यू कैन शॉर्ट इट डाउन अकॉर्डिंग टू योर ऑन डिज़ायर. ठीक है. और यही क्यू कार्ड आपका और भी बहुत सारे क्यू कार्ड्स में यूज़ हो सकता है, जैसे डिस्क्राइब अ पर्सन हु इंस्पायर यू द मोस्ट. ठीक है. हुम यू एडमायर द मोस्ट. सो इस तरीके से आप इसी क्यू कार्ड को बहुत ज़्यादा और क्यू कार्ड्स में भी ऐड ऑन कर सकते हो, जो भी किसी पर्सन के ऊपर क्यू कार्ड आए. ठीक है. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर एज मच एज यू कैन. थैंक यू सो मच गाइस.